Hi guys, this is Akash and you are watching self reflection classes. Now we are going to start types of chemical reactions. इससे पहले वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन क्या होती है एंड केमिकल इक्वेशन क्या होती है उसको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका वर्ड देखिए, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जो वर्ड है वो आपके कंबाइन से मिला है, कंबाइन से बना हुआ है। जो एक कंबाइन वर्ड है उससे मिलकर बना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पढ़िए, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। कंबाइन कोई चीज कब होती है? जब वो सिंगल होगी तब होगी क्या? तो कंबाइन होने के लिए कम से कम दो सब्सटेंस का होना जरूरी है। जब दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फॉर्म में दो भी सब्सटेंस एक फॉर्म में चेंज हो रहे हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। एक कोई सब्सटेंस है बी और एक है ए, कंबाइन हुए बनाया सी, सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो ये रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखिए आप लोग। तीनों एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल एंड सेकंड एग्जांपल जो है, जो मैंने आपको समझाया था, ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं इसे। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाए तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और फर्स्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। कोल मतलब कोयला। कोयला में क्या होता है? कार्बन। कार्बन को बर्न करना है, यानी कि ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन करानी है। तो कार्बन को जब भी बर्न हम करेंगे तो आपने देखा होगा उसमें से धुआं निकलता है। वो जो धुआं होता है वो क्या होता है? कौन सी गैस होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर किस फॉर्म में चेंज हो गए हैं? आपके CO2 में फॉर्म में चेंज होते चले जा रहे हैं, चेंज होते चले जा रहे हैं। जब तक जलाते रहेंगे वो CO2 फॉर्म में चेंज होते रहेंगे। तो इस सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड थर्ड आपका एग्जांपल है क्विक लाइम। किस में चेंज हो रहा है? स्लैक्ट लाइम में। क्विक लाइम होता है आपका बिना भुजा हुआ चूना। चूना मान लीजिए आप, चूने को जब हम वाटर में कंबाइन करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा बिना भुजा हुआ चूना। नहीं, सॉरी, बिना भुजा हुआ चूना को जब हम वाटर में कंबाइन करेंगे तो आपका भुजा हुआ चूना बनेगा। मतलब चूना मान लीजिए, चूने को वाटर में मिला रहे हैं तो आपका जो बन रहा है वो आपका बुझा हुआ चूना, यानी स्लैक्ट लाइन बोलते हैं उसे। उसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, CaOH का उल्टा एस होता है। ठीक, तो ये जो आपकी रिएक्शन है इसमें ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तीनों रिएक्शन आपकी क्या इंपॉर्टेंट है? तो क्विक लाइम आपका किस में चेंज हो रहा है? स्लैक्ट लाइम में। जब भी आपको क्विक लाइम को स्लैक्ट लाइम में चेंज करना हो तो हम CaO यानी उसमें वाटर मिला देंगे, तो वो ऑलरेडी आपके इस प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, उसकी फॉर्म इस प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन आई होप समझ में आई होगी। सेकंड देखते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो सेकंड को समझते हैं। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखी है इधर, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखी है और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, इन दोनों को हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी 5 है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन आपके डिकम्पोज वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है कोई सब्सटेंस है या कोई चीज है, उसको उसको टू पार्ट्स में, टू से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर देना, अलग अलग कर देना, तोड़ देना, टूटना होता है डिकम्पोज। मतलब स्प्लिट्स हो जाती हैं चीजें। देखिए पढ़ते हैं, द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड्स splits into two or more simple substances is called decomposition reaction। देखिए ये लिखा हुआ है, जब भी कोई एक सिंगल रिएक्टेंट आपके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाए तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट हो गई एक तरीके से, तो उसकी अपोजिट हो गई। अब आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी चीज़ डिकम्पोज हो रही है, टूट रही है, तो डिकम्पोज होने के लिए या तो हम उसे जला दें तो डिकम्पोज हो जाएगी। ठीक है, तो जला हम किसके जरिए सकते हैं? हीट के जरिए जला सकते हैं,
लाइट के जरिए, जो सनलाइट होती है आपकी सनलाइट, उसमें किसी चीज़ को रख दीजिए कोई सब्सटेंस, तो वो जल जाएगा, यानी टूट सकता है, यानी डिकम्पोज हो सकता है। या आप हीट या गर्म कर दीजिए उसे तो डिकम्पोज हो सकता है, ठीक है। और या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कीजिए उसे, तो इलेक्ट्रिसिटी से भी कोई भी सब्सटेंस डिकम्पोज हो सकता है। जो सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं हो रहा, सनलाइट से नहीं हो रहा, हीट से नहीं हो रहा, तो वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज हो जाता है। तो इसी के बेस पे जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 3 टाइप्स की हो गई। फर्स्ट है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड आपकी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, एंड थर्ड जो आपकी है वो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होगी। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्यों होगी, देखिए समझिए। तो एक एक करके सभी समझते हैं। पहले समझते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। फर्स्ट क्या है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। थर्मल मतलब हीट होता है आपका, ठीक। जो भी हीट देंगे, हीट से जो भी सब्सटेंस आपका डिकम्पोज हो रहा है उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके लिए सेकंड एग्जांपल आपको याद रखना है, बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, आपका पूछ लिया भी जाता है। जब भी हम लाइमस्टोन यानी जो चूने का पत्थर होता है, चूना होता है, CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है, इसको अगर हम गर्म करते हैं या इसे हीट देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपके CaO एंड CO2 में टूट जाएगा। 2 सब्सटेंस बना दिए इसने। कितने सब्सटेंस बना दिए, 2 सब्सटेंस। देखिए एक जरा CaO क्विक लाइम, अभी हमने पढ़ा था, बिना बुझा हुआ चूना, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो CaO CO3 आप खुद सोचिए, अगर इसे याद करने का तरीका बहुत आसान है, इसमें क्या छुपा हुआ है। इसे अगर हम तोड़ेंगे, इस जो कंपाउंड को अगर हम डिवाइड करेंगे, तो देखिए CaO एक प्रोडक्ट है और आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी छिपा हुआ है, तो जो 2 प्रोडक्ट बन गए आपके, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में हम किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे किसी भी कंपाउंड्स को या किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए वाटर वाला एग्जांपल, जो आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर वाटर बना रहे थे ना, तो इस तरह वाटर को अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाएगा, 2 सब्सटेंसेस में डिवाइड हो जाएगा आपकी, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का एक तरीका होता है, उसे समझते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए समझने का तरीका देखिए, आप देखिए इधर मैंने प्लास्टिक मग ले लिया, ठीक, समझते हैं इसे अच्छे से, जो आपके मेटल एंड नॉन मेटल में भी है, ठीक है, जो चैप्टर है आपका, तो इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए अब चीज़ों को समझते हैं। एक प्लास्टिक मग लीजिए, उसमें वाटर डाल दीजिए, ठीक है, और उसमें आप टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। टेस्ट ट्यूब, सबसे पहले प्लास्टिक मग लिया, उसमें हमने वाटर प्रोवाइड किया, वाटर डाल लिया थोड़ा आधा, फिर टेस्ट ट्यूब ले ली। टेस्ट ट्यूब आते हैं ये छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब दिख रहे होंगे आपको। इस टेस्ट ट्यूब में आप एक रॉड लगा दीजिए, ग्रेफाइट की रॉड होती है, ठीक है, उसे आप लगा दीजिए। 2 रॉड लगाइए, एक को एनोड पर लगाइए और एक को कैथोड पर लगाइए। 2 रॉड हैं, एक एनोड पर और एक कैथोड। देखिए एनोड जो है, एनोड पर चार्ज होता है आपका प्लस और कैथोड पर चार्ज होता है आपका माइनस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्लस चार्ज किस पर होता है, एनोड पर, और कैथोड पर आपका माइनस चार्ज होता है। वायर लीजिए, वायर को एक बैटरी से आप जोड़ दीजिए, ठीक है, स्विच लगा दीजिए, स्विच लगा दिया हमने, ठीक है। अब मैं इसे स्विच को ऑन करूंगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो आप क्या देखेंगे, इस वाटर में, जो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आप मुझे बताइए। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है, H2O। तो जो H2 है इसमें क्या छुपा हुआ है, H प्लस हाइड्रोजन पे, जो हाइड्रोजन होता है उस पर कितना चार्ज होता है, प्लस का होता है ना, और ऑक्सीजन छुपा हुआ है वो
ऊपर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव -2 होता है, यानी नेगेटिव चार्ज होता है, इतना याद रखिए आप। इस पे प्लस चार्ज होता है और इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जब ये दो आयन में टूट जाएगा, जब जो कंपाउंड है हाइड्रोजन में टूट गया और ऑक्सीजन में, दो एलिमेंट में टूट गया है, तो आपके दो आयन है इसमें, एक हाइड्रोजन का आयन है और एक ऑक्सीजन का आयन है। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है। अब आप बताइए क्या होता है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, प्लस चार्ज माइनस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और मतलब कि जो आपके अपोजिट्स चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आपने पढ़ा होगा लाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर मतलब रिपल टू ईच अदर, रिपल करते हैं। जो लाइक्स होते हैं चार्ज एक दूसरे सॉरी लाइक चार्जेस आर रिपल टू ईच अदर, तो लाइक मतलब एक जैसे होते हैं, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा, मतलब एक दूसरे को दूर भगाएगा। और माइनस और प्लस अनलाइक चार्ज है, मतलब अलग अलग चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आपके अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं एक दूसरे की तरफ। तो आप मुझे बताइए, जो एनोड है, एनोड पर प्लस चार्ज होता है और कैथोड पर भी मैंने बताया क्या चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो प्लस चार्ज जो एनोड पर होता है वो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, क्या हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन को करेगा। तो एनोड पर आपके ऑक्सीजन जमा होती चली जाएगी और कैथोड पर आपके क्या होती चली जाएगी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है ना, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से जो वाटर है उसके जो आयन है, वो आयन जिस चार्जेस है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। एनोड पर ऑक्सीजन मिल जाएगा और कैथोड पर हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा। इस तरीके से हम वाटर को क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। जो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है उसे समझेंगे। ठीक है, उसे समझते हैं हम अच्छे से। चलिए समझते हैं। देखिए, जब भी सनलाइट की प्रेजेंट में हम किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक एग्जांपल लीजिए आप, जब भी सिल्वर क्लोराइड का एग्जांपल बहुत फेमस है। सिल्वर क्लोराइड को जब भी हम सनलाइट की प्रेजेंट में इधर लिख सकते हैं हम सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट के प्रेजेंट में जब भी हम डिकम्पोज करेंगे तो जो सिल्वर और क्लोरीन में डिवाइड हो जाएगा। सिल्वर एलिमेंट और क्लोरीन एलिमेंट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, AgCl। तो Cl2 लिखेंगे ना, इसे क्लोरीन है ना। ठीक है, सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं उसके हम फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे क्लोरीन को, तो Cl2। अब देखिए इसे बैलेंस भी कर सकते हैं हम। तो Cl2 है तो इधर 2Ag होना चाहिए, तो इधर भी 2Ag लगा दो। देखो ये बैलेंस भी हो गई। तो 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को डिकम्पोज सनलाइट की प्रेजेंट में किया जाता है, वो Ag और Cl में क्या हो जाता है, क्लोरीन और सिल्वर में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है आपकी AgCl वाली, ये आपने देखा होगा, जो फोटो होते हैं, फोटोग्राफर होते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफर, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफर होते हैं वो इसका यूज करते हैं। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे चल के आप देखिए, इसमें लिखा भी होगा। ठीक है, देखते हैं हम, सॉरी देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जी रिएक्शन लिखिए AgCl वाली सनलाइट की प्रेजेंट में। देखिए आप इतना याद रखिए, ये जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको रिएक्शन दे दी जाएगी या आपसे पूछ लिया जाएगा ब्लैक एंड जो वाइट फोटोग्राफी होती है उसमें किस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है, तो आप बता सकते हैं फोटोलिटिक जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें उसका यूज किया जाता है। यानी कि हम इस रिएक्शन जो ऑप्शन में दे देगा आपको, ये रिएक्शन है या ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, तो ऑब्जेक्टिव से बता सकते हैं जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन ये यूज की जाती है, AgBr और AgCl वाली। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर जो ब्रोमाइड है वो वाली रिएक्शन। ठीक है, तो सिल्वर और ब्रोमीन में ये डिवाइड हो जाता है और ये सिल्वर और क्लोरीन में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थी। तो नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। समझिए इसे, समझते हैं अच्छे से। देखिए अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक वर्ड है डिस्प्लेसमेंट, इससे समझ में आ रहा होगा, यानी कि कोई किसी की प्लेस को हमने क्या कर दिया है, बदल दिया है।
उसको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। उसकी जो उसकी जगह है उसको उसकी जगह से हटा दिया है किसी सब्सटेंस को, और उसकी जगह ले ली है हमने। देखिए पढ़िए, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। देखिए ये एक वर्ड आया है इसमें, रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट एंड लेस रिएक्टिव एलिमेंट। देखिए जब आप नॉन मेटल और मेटल जो चैप्टर है उसको आप जब पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसमें रिएक्टिव एलिमेंट की एक सीरीज दी गई है। जो रिएक्टिव मेटल होते हैं उनकी सीरीज दी गई है। मेटल एक एलिमेंट ही तो है एक तरीके से, वो सीरीज क्या दी गई है आपकी, उसमें टॉप टू बॉटम दी गई है। टॉप टू बॉटम, ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो जो आपके एलिमेंट उसमें रखे गए हैं कुछ इस तरीके से रखे गए हैं, जब हम टॉप से बॉटम आएंगे तो उन एलिमेंट की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती रहेगी, यानी डिक्रीजिंग जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर में रखे गए हैं एलिमेंट को। जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो सबसे टॉप पर होगा, जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट वो बॉटम में होगा आपके। तो नीचे से ऊपर आएंगे तो एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है वो घटती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो रिएक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, वो होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस से जल्द मतलब बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, सबसे तेजी से रिएक्शन कर लेते हैं अदर सब्सटेंस के कंपेयर में, वो होते हैं मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए, उसका सॉल्यूशन ले लीजिए आप, जैसे कॉपर लिया, उसका सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है CuSO4। तो CuSO4 में आयरन ले लिया हमने। आयरन जो एक मेटल है, जो एक एलिमेंट है, जो आयरन की रिएक्टिविटी है टॉप टू बॉटम, वो आप पढ़ेंगे। सबसे पहले सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, एक्सेट्रा, हाइड्रोजन आता है, फिर आपका जो भी AU जो भी होते हैं, जो आपका ठीक जो गोल्ड होता है वो सबसे नीचे आता है। तो अब जब आगे पढ़ेंगे आप इतना याद रखिए, जो कॉपर होता है ना वो कॉपर नीचे आता है आयरन से, जैसे Fe इधर होगा तो नीचे क्या होगा, कॉपर। तो जो आयरन हुआ वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो वो इसमें ये लिखा है इस लाइन में, जो कम रिएक्टिव होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो कम रिएक्टिव है उसे उसके स्थान से रिप्लेस कर देगा। तो ये जो Fe है इसको इसकी जगह से हटा देगा, स्थान ले लिया, देखो इधर FeSO4, उसे FeSO4 यानी आयरन ने Cu को रिप्लेस कर दिया और जो कॉपर है उसे अलग कर दिया, यानी कि ज़्यादा ताकतवर ने कम ताकतवर को उसकी जगह से हटा दिया, ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो मोस्ट जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझाया गया है। जी क्या किया गया, उसका एक्सपेरिमेंट किया गया। देखिए जो एक्सपेरिमेंट है उसे समझते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उस टेस्ट ट्यूब में जो कॉपर सल्फेट है उसका सॉल्यूशन आप मिला दीजिए। उस सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, आयरन की नेल्स जो होती हैं, आयरन की जो कीलें होती हैं, उन कीलों को हम धागे के थ्रू लटका देंगे उसमें, ठीक। तो कुछ समय तक उसमें रहने देंगे, आफ्टर सम टाइम उन्हें हम बाहर निकालेंगे। तो जब हम जो आयरन की नेल्स हैं उनको जब हम बाहर निकालेंगे कुछ समय बाद, तो हम क्या देखते हैं, जो आयरन की नेल्स होती हैं, जो कील होती हैं, इनके ऊपर कॉपर की लेयर एक जमा हो जाएगी। जो Fe ने जो Cu को डिस्प्लेस किया, उसके बाद जो कॉपर, जो इसमें से कॉपर निकला हुआ है, जो कॉपर बाहर आ गया है, तो हमें पता कैसे चलेगा ये कॉपर की लेयर है। तो हम देखेंगे कि जो आयरन है उसके ऊपर भूरे कलर की लेयर है, उसका कलर चेंज हो गया है। आयरन की कील है उसके ऊपर भूरा भूरा सा कलर आ गया है। तो जो भूरा कलर है वो किसकी वजह से है, कॉपर की वजह से है। किसकी वजह से है, कॉपर की वजह से। तो आयरन पर कॉपर आ गया है। और सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, जो सॉल्यूशन था आपका पहले CuSO4 जो सॉल्यूशन था, जो बाद में चेंज हो गया है FeSO4 में, यानी कि जो सॉल्यूशन CuSO4 था वो सॉल्यूशन आपका किस में चेंज हो गया है, FeSO4 में। देखिए आप इसे अच्छे समझने के लिए देखिए, जो CuSO4 है एक बार अच्छे से देख लेते हैं। जो FeSO4 में चेंज हुआ है
उसको हम देखेंगे। इसका जो कलर था पहले कैसा था, ब्लू था, क्या था, ब्लू। बाद में इसका कलर चेंज हो गया है, बाद में इसका कलर डर्टी ग्रीन हो गया है। तो हम समझ जाएंगे जो आयरन है उसने इसे रिप्लेस कर दिया है कॉपर को, तो FeSO4 का विलयन ग्रीन हो जाएगा और इसका विलयन ब्लू हो जाएगा। समझ में आया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट लिखा गया है। नेक्स्ट लिखा है आपका, आयरन nails becomes brownish in color by deposition of copper and blue color of CuSO4 change to dirty green color due to formation of FeSO4। तो वही बात लिखी है जो मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। और दो एग्जांपल, इसका नेक्स्ट एग्जांपल भी दिया गया है, ठीक है, ZN वाला। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसको याद रखिए कि कौन सा कलर किस में चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका। देखिए कैसे, बहुत सिंपल है। डेफिनेशन को समझते हैं और उसे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए रिएक्शन in which new compounds are formed by mutual exchange of gas, exchange of ions। जे इंपॉर्टेंट लाइन है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड, दो कंपाउंड के बीच में। दो कंपाउंड दिए हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। Na2SO4 एंड BaCl2, जो दो कंपाउंड उनके बीच आयन का एक्सचेंज हो जाता है, और एक्सचेंज होगा तो नए कंपाउंड बनेंगे। एक्सचेंज अगर होगा आयन का इन दोनों के बीच, जो दो कंपाउंड्स हैं उनके बाद जो नए कंपाउंड्स बनेंगे वो अलग होंगे। तो जिस रिएक्शन के थ्रू बन रहे हैं उस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए Na2SO4 जो है इसमें दो आयन है, सोडियम का एक आयन है और एक SO4 यानी सल्फेट का एक आयन है, जिस पे माइनस चार्ज होता है। प्लस चार्ज माइनस को अट्रैक्ट करता है, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है। तो BaCl2 की बात करें, इसमें Ba पे प्लस चार्ज है, ठीक है, बेरियम, एंड क्लोरीन पर माइनस चार्ज है आपका। तो बेरियम जो है वो SO4 को अट्रैक्ट करेगा और सोडियम जो है वो क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि SO4 आपके क्लोरीन से एक्सचेंज हो गया, और ठीक है, SO4 क्या हो गया, क्लोरीन से क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। देखिए इधर BaSO4, Ba जो था बेरियम, SO4 आ गया, उसकी जगह क्या आ गया, Cl2 की जगह क्या आ गया, SO4, ठीक, क्योंकि माइनस था, माइनस अट्रैक्ट करेगा। या हम ऐसे कह सकते हैं जो SO4 था वो तो था ही ऑलरेडी, इसकी जो Ba था, जो Na था, Na2 था, इसके लिए क्या आ गया, Ba, बेरियम आ गया, प्लस चार्ज वाला, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, माइनस प्लस को। तो देखिए आप आयन एक तरीके से एक्सचेंज हो गए हैं। रिएक्शन के थ्रू हम समझ सकते हैं कि आयन क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चीज़ों को अच्छे समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे जो आपकी जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन बची है उसको देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो जी ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और आसपास के लोगों का ख्याल रखिए।